अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूजर इंटरेक्शन। आज हमारे पास है प्रोग्राम नंबर 9। पहले प्रोग्राम रीड कर लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ कैरेक्टर एंड नंबर ऑफ स्टेप्स एज इनपुट। अच्छा, इसमें उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है? कैरेक्टर दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टेप्स दिए हुए हैं। प्रोग्राम शुड देन जंप नंबर ऑफ स्टेप्स फ्रॉम दैट कैरेक्टर। फिर उन्होंने कहा है कि स्टेप्स जो है वो जंप करेंगे उस करेक्टर से। सैंपल के तौर पे उन्होंने देखे बताया है इंटर करेक्टर हमारे पास ए है, इंटर स्टेप्स उन्होंने 2 लिखे हुए हैं और न्यू करेक्टर सी है। चलिए अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने मेन फंक्शन मेन बॉडी जो है वो उसे राइट करेंगे। हेडर इंक्लूड स्टूडियो एच, हेडर इंक्लूड कोनियो एच। उसके बाद हम इंट का फंक्शन यूज करेंगे और करली ब्रेसेस इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसमें उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है? करेक्टर की पे बात हो रही है और स्टेप्स की बात हो रही है, तो हम दोनों जो है वो राइट कर देंगे, करेक्टर सी एंड इंट स्टेप्स। ठीक है, इंट इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम इंट का फंक्शन जो है यूज करेंगे। उसके बाद हम उसी तरह से जो है वो प्रिंट एफ राइट करेंगे और अंदर करेक्टर इंटर कर देंगे। ठीक है, इसको ब्रैकेट्स में और सेमीकोलंस में क्लोज कर देंगे, जिस तरह से हम अपने पिछले प्रोग्राम्स करते आ रहे हैं। फिर इसको स्कैन एफ में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, मॉडुलस सी एम्परसेंड सी। ठीक है, फिर हमारे पास पहले उन्होंने हमें करेक्टर दिए हुए हैं, उस करेक्टर के बाद हमारे पास क्या है? स्टेप्स हैं, तो हम स्टेप्स इंटर कर देंगे। बैक स्लैश एन का यूज करेंगे क्योंकि जिस तरह से उन्होंने राइट किया हुआ है हमने भी उसी तरह से राइट करना है, जिसके लिए बैक स्लैश एन की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद इसको हम स्कैन एफ में कन्वर्ट कर देंगे, मॉडुलस डी एम्परसेंड स्टेप्स। फिर हम क्या करेंगे? करेक्टर्स को स्टेप्स में ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर हम प्रिंट एफ यूज करेंगे और न्यू करेक्टर राइट करेंगे और गेट सी एच करके हम इसे अपने जो है वो प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। अब हम इसे इंटर करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? इंटर करेक्टर हमारे पास क्या था? सबसे पहले हमारे पास इंटर करेक्टर को हमने कन्वर्ट किया है, तो हमारे पास वो क्या आया है? वो किसके इक्वल है? ए के। इंटर स्टेप्स हमारे पास क्या है? 2। और न्यू करेक्टर क्या है? सी। मतलब जिस तरह से उन्होंने हमें दिया हुआ था हमने उसी को जो है वो राइट किया है बैक स्लैश एन का यूज करके, मतलब उन्हें नेक्स्ट लाइन पर ले गए हैं हम। ठीक है, हमें जो सैंपल बताया था हमने उसी तरह उसी को ही हमने राइट किस तरह से करेंगे, उसका क्या पैटर्न होगा, हमने वो पढ़ा है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम नंबर 10 है। इसको पहले हम रीड करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स रेडियस ऑफ सर्कल एज इनपुट। इसमें उन्होंने हमें हमने क्या फाइंड करना है? रेडियस ऑफ सर्कल। द ग्रुप शुड कैलकुलेट द डिस्प्ले एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, और हमने एरिया ऑफ सर्कल जो है वो उसे कैलकुलेट करना है और बताना है। सबसे पहले उसी तरह से हम स्टार्ट कर लेंगे। हेडर इंक्लूड स्टूडियो एच, हेडर इंक्लूड कोनियो एच, इंट का फंक्शन लगाएंगे और हम अपना जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे करली ब्रैकेट्स के साथ। इसमें हमने फ्लोट जो है वो फंक्शन यूज किया है, रेडियस के साथ हम फ्लोट लिखेंगे क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट आंसर आने वाला है वो मुमकिन है कि वो पॉइंट्स में आ जाए, तो इसलिए हमने फ्लोट का जो है वो फंक्शन यूज किया। प्रिंट एफ, इसमें हम रेडियस ऑफ सर्कल पहले इंटर कर लेंगे, उसको स्कैन एफ में कन्वर्ट कर देंगे, मॉडुलस एफ एंड परसेंट रेडियस। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ सर्कल है। ठीक है, बैक स्लैश एन में राइट करेंगे क्योंकि हमें ये नेक्स्ट लाइन पे हमने इसको राइट करना है, इसलिए हम बैक स्लैश एन का यूज करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल राइट कर देंगे। उसके बाद है मॉडुलस टू फ्लोट। 2 इसलिए राइट किया है क्योंकि हम पॉइंट्स के बाद जो है जो आंसर आएगा उसमें हमें पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स रिक्वायर है, मतलब हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट्स आने चाहिए। अगर हम यहाँ 3 राइट करेंगे तो पॉइंट के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स आ जाएंगे, तो हमने 2 राइट किया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो रेडियस का फॉर्मूला है वो क्या है? 3.14 है। ठीक है, फिर हम उसके बाद हम स्टेरिक का साइन यूज करेंगे, मतलब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, रेडियस को मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियस के साथ। ठीक है, गेट सी एच कर लगा के गेट सी एच का फंक्शन लगा के हम इसको क्लोज कर देंगे।
अब जब हम इसको इंटर करेंगे, इसमें हमने रेडियस को पहले रेडियस से मल्टीप्लाई करना है। रेडियस ऑफ सर्कल क्या है हमारे पास 20 है, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हमारे पास 400 आ जाएगा। 400 को जब हम 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या आ जाएगा 1256.00। देखिए आप, इसमें हमारे पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यूजर इंटरेक्शन चैप्टर नंबर 2 के हमने जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।